का क्लास है 13 मई 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं, और वो भी जिस्म के साथ जानते हैं। जिस्म नहीं है तो आत्मा का जानना करना नहीं हो सकता। बाप भी अभी जिस्म के साथ सब कुछ जानते हैं। बाप का जिस्म नहीं है तो नहीं जानते हैं। अभी जिस्म के साथ सब कुछ जानते हैं। इस घोड़े व घोड़ी पर सवार हैं। दोनों बातें क्यों कह दी? दो है ना। घोड़ा क्यों कहा? शिव बाप जब आते हैं तो 3 मूर्तियों में से कोई न कोई मूर्ति के द्वारा तो पार्ट बजाते ही है। का घोड़ा इसलिए कहा कि मन से मिसाल दी जाती है घोड़े की। मन रूपी घोड़ा, मन रूपी अक्षर। फिर घोड़ी क्यों कहा? घोड़ी इसलिए कहा स्त्रीलिंग है घोड़ी, और ब्रह्मा बाबा का पार्ट भी पुल्लिंग पार्ट नहीं है, स्त्रीलिंग पार्ट है, सहन शक्ति का पार्ट है। इस वास्तव में घोड़ा कौन है? घोड़ा है ये ब्रह्मा वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। तो जगदम्बा स्त्रीलिंग हुआ या पुल्लिंग हुआ? स्त्रीलिंग। और तन पुरुष का है, इसलिए कन्याओं माताओं की संभाल में इनको रखा नहीं जा सकता। इसलिए निमित्त बनाया ओम राधे मम्मा को। तो फिर घोड़ा कौन हुआ और घोड़ी कौन हुई वास्तव में? बाप तो घोड़ा हुआ, ब्रह्मा। घोड़ा तो मन को कहा जाता है, मन रूपी घोड़ा। घोड़े को लगाम न दी जाए तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, गड्ढे में ले जाता है। ऐसे ही ये मन रूपी घोड़ा है, इसको अगर बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र की लगाम न दी गई तो नीचे ले जाता है, खुद भी नीचे जाता है। तो बोला घोड़े पर सवार है और बच्चों को सिखलाते क्या है? बच्चों को सिखलाते हैं जीते जी मरना कैसे होता है, तो सिखलाते हैं। जीते भी रहो और देहभान से मर जाओ। और कोई ये बात सिखलाए न सके सिवाय बाप। क्या कि देह में रहते हुए भी देह, देह के संबंधियों, देह के पदार्थों और देह की दुनिया से मर जाना। बाप का परिचय सभी को मिला है, तुम सब बच्चों को मिला है। जानते हो वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित पावन बनते हो।
दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्यों? सिर्फ ज्ञान से ही पतित से पावन क्यों बनते हैं? याद से नहीं बनते। ऐसे क्यों कहा ज्ञान से ही पतित से पावन बनते हो? ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी बोला, हरते ज्ञानान्न मुक्ति, देवान से मुक्ति, दुख दर्दों से मुक्ति ज्ञान के बगैर नहीं हो सकती। ज्ञान जो है एक प्रकार का जल का काम करता है। वो स्थूल जल है, शरीर की सफाई करेगा, और ये ज्ञान जल आत्मा की सफाई करता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से एक से आता है, और एक कौन है? जो एवर प्योर है। अगर वो एवर प्योर न हो तो हो सकता है पतितों को पावन न भी बनाए, लेकिन वो तो एवर प्योर है, तो उसके मुख से निकला हुआ जो भी ज्ञान है वो पतितों को पावन बनाने वाला है। और पावन दुनिया भी बनानी है। ऐसे नहीं सिर्फ पतितों को ही पावन बनाना है, दुनिया के 5 जड़ तत्वों को पावन नहीं बनाना है। पहले जड़ तत्व पावन बनेंगे, ये पहले चैतन्य आत्माएं पावन बनेंगी। क्यों? जड़ तत्व ज्ञान नहीं लेंगे, जड़ तो ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता, और चैतन्य आत्माएं ज्ञान ग्रहण करती है। उनमें भी जो जितनी बुद्धि से तीक्ष्ण होंगी उतना जाति ज्ञान ग्रहण करेंगी। बुद्धि से तीक्ष्ण भारतवासी होते हैं, विदेशी होते हैं? विदेशी तीक्ष्ण होते हैं। तो भगवान बाप को विदेशी पहचानते हैं या स्वदेशी पहले पहचानते हैं? क्यों? क्योंकि तीक्ष्ण बुद्धि है इसलिए पहचान लेते हैं। इस दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश जरूर होना है, इससे पावन तो बनना है। दुनिया भी पावन बनेगी, तुम बच्चे भी पावन बनोगे, लेकिन पावन देवताएं जब बनेंगे उससे पहले विनाश जरूर होना। ये नुदा हुआ है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं। ब्राह्मण भी जरूर बनना ही है पवित्र बनने के लिए। ब्राह्मण बनना, वैष्णव बन जाए, शैव संप्रदाय बन जाए तो नहीं चलेगा। शिव के फॉलोअर शैव, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, विष्णु की संतान वैष्णव कहे जाते हैं। तो ब्रह्मा की संतान बनना जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा के तन में ही प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं, और ब्रह्मा के तन में ही प्रवेश करके पतितों को पावन बनाते हैं। तो ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, ब्रह्मा मुख की औलाद ब्राह्मण। उनमें भी पवित्र ब्राह्मण अलग हो जाते हैं। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे भी ब्राह्मण होते हैं, वो पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? व्यभिचारी होते हैं। तो बोला जो नीची कोटि के ब्राह्मण है, पतित है, वो अलग हो जाते हैं। इसलिए ये संगम युग है और अलग युग है। का नाम गाया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग। क्यों? जो पुरुषों में उत्तम उत्तम बनने वाली नंबरवार आत्माएं हैं, वो इसी युग में प्रत्यक्ष होती है ये उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का संगम युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट हाथ होते, वो उत्तम नहीं है क्या? परंतु बाप कहते हैं वो उत्तम नहीं है। क्यों?
वो उत्तम क्यों नहीं है? ये तो कलयुगी पुरानी दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया के उत्तम है, और तुम तो नई सतयुगी दुनिया के उत्तम बनते हो। पति दुनिया में पावन एक भी नहीं है। अभी तुम संगम युगी बने हो, पति दुनिया में पावन एक भी नहीं, और पावन दुनिया में पति एक भी नहीं। तो पावन दुनिया फिर बनेगी कहाँ से, आएगी कहाँ से? कहाँ से आएगी? अरे सारी दुनिया पतित है, इसमें एक भी पावन नहीं है। जब पावन कोई है ही नहीं तो पावन आवेगी कहाँ से? बनाने पड़ेंगे हैं? कैसे? बाप आके बना। हाँ, ये ज्ञान का ही आधार है। जो ज्ञान बुद्धि में भ्रमण करता है तो वाइब्रेशन बनता है, वायुमंडल बनता है, और उस वायुमंडल के चेंज होने से एक ऐसी स्थिति मनुष्य की आती है कि उस वायुमंडल में जो भी आवेगा, जो भी प्रवेश करेगा, जो भी संसर्ग संपर्क में आएगा, उसका वायुमंडल चेंज हो जाएगा। अभी तुम संगमी भी बने। तुम्हारे जो गुरु थे वो भी पावन नहीं थे, क्योंकि वो भी जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है, हम जाकर स्नान कर आवे। परंतु वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं। परंतु पानी क्या पतित पावन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? पानी को आलोड़न करने से, पानी को बिलोने से उसमें कोई भी सार नहीं निकलेगा, और ये तो ज्ञान जल है। ज्ञान सागर का आलोड़न करने से उसमें रतन निकलते हैं, सार निकलता है। तो तुम बच्चे जितना ज्ञान सागर मंथन करते जावेंगे, तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती जाती है। वो गंगा के पानी को पतित पावन समझते हैं। जो नदियां हैं, जहाँ भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी ही पावन करने वाला है। तो बात की शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो चैतन्य नदियां निकलती हैं, जैसे कि ऐसे फॉलोअर्स हैं ज्ञान सागर को नहीं जानते, ज्ञान सागर से निकले हुए ज्ञान जल में स्नान नहीं करेंगे। नदियों से जो ज्ञान जल आता है बस उसी को समझते हैं कि पतित पावन है। अब वो जल जो है वो मनन चिंतन मंथन करने से कुछ नई बात निकलती है क्या? या जो मुरलियां पहले ही सुनाई हुई है, उन मुरलियों में से जो कुछ सुना है वही पुरानी बातें सुनाती रहती है, सारी पुरानी बातें सुनाती है। जैसे शास्त्रकार होते हैं, शास्त्रों में जो पढ़ लिया तो सुनाते रहते, नई बात तो कोई भी सुनाते नहीं। और यहाँ तो ज्ञान सागर बाप नित्य नई बातें सुनाते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन करके नए नए पॉइंट निकाल सकते हो। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है। ज्ञान लेने के लिए जैसे गो स्नान करने के लिए कोई कहाँ जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, मतलब वो तो पानी में स्नान करने जाते हैं पावन बनने के लिए। कुछ साधु लोग भी जाते हैं और उनके साथ लाखों उनके फॉलोअर्स भी जाते हैं, तो उन्हों को भी समझा सकते हैं। परंतु इस समय उनका हुजूम बहुत ज्यादा है, इसलिए वो तुम्हारी बात समझेंगे नहीं। उनके फॉलोअर्स बहुत ढेर है, तो वो अपनी मस्ती में है, उनको अपना नशा चढ़ा हुआ है कि हमारे इतने ढेर फॉलोअर्स हैं। जब उन्होंने अच्छे अच्छे फॉलोअर्स
इस तरफ आ जाएंगे और आकर के राइट बात सुनेंगे, समझेंगे कि बरोबर हमारी अभी तक भूल थी। पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। पश्चिम की दुनिया का पावन जल पतित पावन समझते हैं नदियों का। और यहाँ कौन सी बात है? यहाँ जो ज्ञान नदियाँ निकलती हैं ज्ञान सागर से, पहले निकलती है, फिर बाद में उनका कनेक्शन सागर से कट हो जाता है। तो क्या बोला है? नदी का कनेक्शन अगर सागर से नहीं है तो नदी नहीं है, वो क्या है? नाला बन जाती है, तो पावन बनाई नहीं सकती। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते फिर तो इस समय सारी सच्ची पावन हो जाती, परंतु ऐसे है नहीं। कुएं के जल में और नदी के जल में क्या अंतर होता है? नदी बेटी रहती है, नदी बह के आती है खुले वातावरण में, और कुएं का जल जो है वो खोद करके निकाला जाता है। तो कौन सा अच्छा है? खोद के निकालना माना मनन चिंतन मंथन करके, बुद्धि रूपी धरणी का मंथन करके गहराई में जाकर के जो जल निकाला जाता है वो सदैव शुद्ध जल होता है। इसने सदैव पावन दुनिया में नहीं जा सकते। ये तो पुरानी रस्म चली आ रही है कि पानी में स्नान करने से पतित से पावन बन जाते हैं। सागर में जाकर सारा कचरा पड़ता है, इसका नदियों का जब तक जड़ नदियों का ही पड़ता है या चैतन्य नदियों का भी सारा कचरा पड़ता है। कचरा कहाँ से आ जाता है? संग के रंग से, चाहे वो आंखों का संग हो, चाहे वो कोई भी इंद्रियों का संग हो, संग के रंग से नदियों में कचरा जरूर पड़ता है। और जब कचरा पड़ता है तो नदियाँ नदी नहीं क्या बन जाती है? नाला बन जाती है, फिर सागर में जाके मिलती है। सागर में सारा कचरा जाकर के गिरता है। बात कहाँ की? ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आया, शिव बाबा ने आके बच्चों को शक्ति दी, नदियाँ निकली, चैतन्य नदियाँ हुई। अब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद उनका बुद्धि योग दृष्टि वृत्ति मनुष्यों की मनुष्यों से दृष्टि वृत्ति लगती है या शिव बाबा से लगती है? मनुष्यों की मनुष्यों से दृष्टि वृत्ति। उससे कचरा बढ़ेगा या घटेगा? कचरा बढ़ता जाता है। अंत में फिर ज्ञान सागर प्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष होने के बाद वो नदियाँ फिर कहाँ मिल जाती हैं? सागर के साथ मिल जाती है। तो सारा कचरा सागर को ढोना पड़ता है। तो फिर वो नदियाँ कैसे पावन बनावेंगी? पावन तो आत्मा को बनना है। इसके लिए परमपिता परमात्मा चाहिए जो आत्माओं को पावन बनावे। मनुष्य मनुष्य को पावन नहीं बना सकता। मनुष्यों की दृष्टि को नहीं सुधार सकती। पावन होते ही है सतयुग में और पतित होते ही है कलयुग में। फिर वही प्रश्न, जब सतयुग में ही पावन होते हैं तो संगम युग में पावन नहीं होंगे फिर? जैसे जरूर संगम में मेल होगा। परमात्मा बाप के विचार सागर मंथन का मनुष्यों के विचार सागर मंथन से मेल होता है। इसे कहते हैं संगम। कौन पावन बना देगा सिवाय परमपिता परमात्मा की? अभी तुम संगम युग पर हो, तुम पति से पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अभी ब्राह्मण वर्ण के बने। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण वर्ण का बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुखवंशावली। क्यों?
हम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कैसे? अगर ब्रह्मा है प्रैक्टिकल में तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण भी है। ब्रह्मा ही अगर प्रैक्टिकल में नहीं है तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहाँ से आ गए? इसलिए एक मुरली में बोला है, उन ब्राह्मणों से जाकर पूछो तुम अपनों को ब्राह्मण कहते हो, ब्रह्मा की औलाद, तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे सूक्ष्म बतन। अब सूक्ष्म बतन में कैसे पैदाइश होती? पैदाइश कहाँ होती है? सृष्टि पर पैदाइश होती है या सूक्ष्म बतन में होती है? तो वास्तव में तुम हो सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। मुख चाहिए ना, प्रैक्टिकल में मुख नहीं हो तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कैसे कहे जाएंगे? वो है मुखवंशावली ब्राह्मण और तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। तुम मुख से सुनी हुई बातों का मन बुद्धि में आलोड़न करते हो, इसलिए तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। और वो ब्रह्मा की गोद को याद करते हैं, या ब्रह्मा कुमारी सरस्वती की गोद का जिन्होंने आनंद लिया है उनको वो गोद याद आती, अथवा तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की देह याद आती है। अगर देह में फसाव है, गोद में फसाव है, तो उनको कुखवंशावली कहेंगे या मुखवंशावली कहेंगे? वो तो कुखवंशावली हो गए। और यहाँ तो प्रजापिता है। ब्रह्मा तो सूक्ष्म बतनवासी होता है, लेकिन प्रजापिता सूक्ष्म बतनवासी नहीं होता। प्रजापिता तो जब तक इस सृष्टि पर 500-700 करोड़ की प्रजा में से एक भी मौजूद है, तब तक प्रजापिता को भी इस सृष्टि पर रहना पड़े, ये उसकी जिम्मेवारी है। जैसे किसी मकान में आग लगती है तो बाप अगर सच्चा है तो सब बच्चों को पहले निकालेगा या खुद निकल के भाग जाएगा? पहले बच्चों को बाद में फिर उसको ये एहसास होगा मेरे सब बच्चे बच गए। तो ऐसे ही ये प्रजा सारी 500-700 करोड़ प्रजा हो गई। जब तक इस प्रजा में से एक भी आत्मा है, जीवात्मा है सृष्टि पर, तब तक प्रजापिता वापस नहीं जा सकता। इसलिए झाड़ के चित्र में सब आत्माएं ऊपर जा रही है, ऊपर दिखाया गया है, और शंकर को साथ में दिखाया गया है। जब सब आत्माओं का जाना होगा परम धाम तो किसके साथ जाएंगी? प्रजापिता के साथ जाएंगी वापस। तब तक वापस नहीं जा सकती। कहाँ ठहरेंगी? दुनिया में विनाश तो होगा, जबरदस्त भूकंप होगा, धरती हिलेगी, जाने कितने मरेंगे। सबसे बड़े से बड़ा विनाश होता है भूकंप से। इतनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बनी हुई है और उसमें इतनी जनरेशन रह गई है, तो जब ये मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे, तो कहाँ रहेंगी ये आत्मा? परमधाम चली जाएंगी। ये सूक्ष्म वतन में रहेंगी और तब तक सूक्ष्म वतन में इंतजार करेंगी जब तक कि प्रजापिता वापस अपने शरीर को त्याग कर परम धाम के लिए, वो आत्मा जाने के लिए सन्नद्ध न हो जाए। तो बोला प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम। जितने विष्णु के भुजाएं हैं उतने ब्रह्मा के रूप हैं। ब्रह्मा के 4-5 मुख दिखाए जाते हैं। तो ब्रह्मा तो अनेक हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक ही है। तो वो हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। ग्रैंडफादर क्यों नहीं हो गया? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों? क्योंकि धर्म पिताएं सब हैं ग्रेट फादर, महान धर्म पिताएं। कितनी उनकी जनरेशन है। एक ही क्राइस्ट की संसार में कितने फॉलोअर्स हैं? 200 करोड़।
तो इतने फॉलोअर्स इस दुनिया में है तो ग्रेट तो कहे जाएंगे, लेकिन उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे। उन धर्म पिताओं का भी पिता, वो परम पिता परमात्मा कैसे आकर के बनते हैं, वो अब हमारी बुद्धि में आ गया। जरूर वह था कौन, पहले कभी सच्ची पर जरूर वह था कौन, प्रजापिता ब्रह्मा। इसको एडम और आदम नाम से जाना जाता है दूसरे धर्मों में। वो फिर कहाँ गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, विष्णु भी पुनर्जन्म लेते हैं। ये रात तो तुम बच्चों को समझाया कि ब्रह्मा और सरस्वती और फिर बाप, कोई फिर महाराजा महारानी बनते हैं, इसको विष्णु कहा जाता है। कोई फिर 84 जन्मों के बाद आकर माँ और बाप बनते हैं। कहते भी हैं जगदम्बा सारी जगत की माँ हो गई है? जगदम्बा सिर्फ भारत की माता है या सारे जगत की माता है? और भारत माता, भारत माता सिर्फ भारत की माता है। उसमें भारतीयों के संस्कार होंगे या सारे जगत के जगत विश्व धर्मों के संस्कार होंगे? सिर्फ भारतवासियों के संस्कार होंगे। और जगदम्बा में सारे जगत के विश्व धर्मों के संस्कार होंगे। इस्लामियों के भी संस्कार उसमें समाये हुए होंगे, बौद्धियों के भी संस्कार समाये हुए होंगे, क्रिश्चियंस के भी संस्कार समाये हुए होंगे। क्रिश्चियंस और इस्लामी अगर डाइवोर्स देते हैं तो जगदम्बा की आत्मा भी डाइवोर्स देने की संस्कार वाली जरूर होगी। माँ के संस्कार बच्चों में समाये जाते हैं। तो दो माताएं हो गई, एक हो गई भारत माता, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में पहली में बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का, यही नारा है। क्या क्या नारा है? भारत माता ही शिव शक्ति बनती है पहले, जगदम्बा के लिए नहीं बोला है। जगदम्बा भी शिव शक्ति, क्योंकि जगदम्बा और भारत माता दोनों के संस्कारों का जब तक मेल नहीं होगा तब तक विश्व फरिश्ता स्वरूप तैयार नहीं होगा। तो सारी जगत की अम्बा हो गई जगदम्बा। लौकिक माँ तो हरेक की अपनी अपनी घर बैठी हुई है, परंतु जगदम्बा को कोई भी नहीं जानते। ऐसे ही अंतरता से कह देते हैं जगदम्बा, जानते कोई भी नहीं है कि जगदम्बा कैसे कही गई। जिसकी पूजा करते हैं उसके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। पूजा करते हैं, पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी के बगैर तो पूजा होती नहीं। जगदम्बा के कितने रूप हैं? 9 रूप हैं, और 9 रूपों की पूजा होती है। महाकाली की भी पूजा होती है, उसे चंडिका देवी कहा जाता है, उसकी भी पूजा करते हैं। तो जरूर उसने भी प्योरिटी को धारण किया है। जो ऋषि मुनि आदि होकर के गए हैं उनसे पूछा जाता है कि तुम रचयिता और रचना के आदिमति अंत को जानते हो? तो कह देते हैं नहीं, हम नहीं जानते। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि रचयिता बाप तो है ऊंच से ऊंच, और इस ऊंच से ऊंच झाड़ में जो उल्टा लटका हुआ है उसमें बीज है सबसे ऊपर। बीज कोई बाप कहा जाता है, बाप ही रचयिता होता है। ऊपर से नीचे उसे आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सदैव ऊंची स्टेज में ही बना रहेगा, उसे जरूर ऊंची से नीची स्टेज में आना पड़े पावन बनाने के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। कौन आया हुआ है? बाप आया हुआ है या बाबा आया हुआ है? बाबा में बाप आया। बाप में क्या अंतर है, बाबा में क्या अंतर है, और बाप दादा में क्या अंतर है?
अंतर है या ऐसे ही कुछ कहते रहते? अंतर है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, बाप, उसका कोई दूसरा संबंध नहीं है हम बच्चों के साथ। वो बाप और हम आत्मा रूपी बच्चे। फिर वह जब इस सृष्टि पर आता है और कोई साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो उसका नाम पड़ता है बाबा। जो माने बिंदी और बाबा माने साकार, तो दोनों के मेल को फिर कहा जाता है शिव बाबा। जैसे कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। परम पिता, उससे पिता कोई बड़ा है ही नहीं, इसलिए परम पिता। और आत्माओं के बीच में जो परम पाठधारी है, क्या परम पाठधारी कौन होता है? हीरो पाठधारी को परम पाठधारी कहते हैं। हीरो पाठधारी ऑलराउंड पाठ बजाता है या बीच में चला जाता है, वो ऑलराउंड पाठ बजाने वाला होता है। इसलिए जो ऑलराउंड पाठधारी है वो साकार संधारी, वही हमारा बाबा कहा जाता है। जब उसमें वो निराकार साकार में प्रवेश करता है, वो हमको पावन बनाकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। बनाने वाला कौन है? साकार या निराकार? वो निराकार ज्योति बिंदु साकार में प्रवेश करके हमको चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। कोई भी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं। रचयिता कौन है और इस सृष्टि की अव्वल नंबर रचना कौन है? कौन है रचयिता? कौन है? जो ज्योति बिंदु को रचयिता कहें, क्योंकि रचयिता तो उसका कहा जाता है जो चीज पहले नहीं हो फिर बाद में रची गई। जैसे घड़ा पहले नहीं था, पहले क्या थी? मिट्टी थी, बाद में मिट्टी से घड़ा रचा गया तो घड़ा रचना हो गई और रचने वाला रचयिता हो गया। ऐसे ही ये मनुष्य शक्ति है, तो मनुष्य शक्ति में नई मनुष्य शक्ति रचने का रचयिता का जो टाइटल है वो साकार को मिलता है, लेकिन तब मिलता है जब वो निराकार उसमें प्रवेश करके सारा ज्ञान देता है। तो एक है रचयिता और फिर अव्वल नंबर रचना कौन है? ठीक है, तो बच्चा पहला पत्ता वो हुआ अव्वल नंबर रचना। रचयिता ही अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते, और कोई समझा भी नहीं सकता है। कहते हैं फिर 5-4 वर्ष बाद आकर मैं तुमको यह बनाऊंगा। ये भी ड्रामा में बना बनाया राज है। ड्रामा के क्रिएटर, ड्रामा के डायरेक्टर, मुख्य एक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को एक्टर्स अगर न जाने तो उनको बेअकल मूर्ख कहेंगे। तो अभी हम क्या हैं? हम अपने ही जन्मों को नहीं जानते हैं, तो हम आत्मा इतना तो जाना, लेकिन अपने अनेक जन्मों के पाठ को हम जानते ही नहीं, तो कैसे पाठधारी हुए? बेअकल पाठधारी हुए। अब बाप आकर हमको बेअकल से अकलमंद बनाते हैं। बाप कहते हैं 5-4 वर्ष पहले भी हमने तुमको ये सब समझाया, तुमको अपना परिचय दिया था, जैसे कि अभी दे रहा हूँ। तुमको पवित्र भी बनाया था। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही सब शक्तिवान पतित पावन है और कोई हो भी नहीं सकता। फिर गायन भी है अंतकाल जो फलाना से मेरे बल बल योन मेरे घड़ी घड़ी नीचे गिरते जाते। देह को याद करेंगे तो क्या होगा? देह तो 5 जड़ तत्वों का पुतला है। जड़त्व को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? आत्मा की जड़त्वमयी बुद्धि बने। 13 मई 1968 की वाणी का अभी इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु
डूकर कूकर कुत्ते बिल्ली के जन्म नहीं लेते हो। वैसे तो बनते क्या, वैश्या और लंपट तो बनते हैं, लेकिन कुत्ते का जन्म नहीं लेते। माना संस्कार चेंज हो जाते हैं, जानवरों जैसे संस्कार हो जाते हैं, लेकिन जानवर नहीं बनते हो। जैसे कुत्ते कुतरियों के बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे वैश्याओं के भी तो बच्चे पैदा होते हैं ना। ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, इससे क्या साबित होता है? विकारी है या निर्विकारी है? बेविचारी है या बेविचारी है? ऐसे नहीं कि नहीं होते हैं। यहाँ एक काम करता था, वो वैश्या का बच्चा था, इसके लिए इनको कहा जाता है वैश्यालय। अरे क्या बात हो गई? अरे इतने ब्राह्मणों के बीच में अगर एक आ भी गया तो उसका नाम वैश्यालय क्यों रख दिया? अभी तुम बच्चे चलने वाले हो शिवालय, अभी कहाँ बैठे हो? अभी वैश्यालय में बैठे हो, चलने वाले हो शिवालय में। इसलिए बोलते बोला है अभी घर घर में वैश्यालय। घर घर में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबकी दृष्टि बेविचारी बनती है। दृष्टि बेविचारी बनती है, वृत्ति बेविचारी बनती है, कर्मेंद्रियां अगर बेविचारी बनती है तो उनको वैश्यालय कहा जाएगा या शिवालय कहा जाएगा? शिवालय में तो राधा कृष्ण को देखो कैसे दिखाया है। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूब। दृष्टि मात्र से भी पतन नहीं होता, विचार नहीं होता, और वो भी एक जन्म के लिए नहीं, कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए सदा साथ रहता है। तो तुम बच्चे अभी ऐसे शिवालय में चलने वाले हो। शिवालय नई दुनिया को कहा जाता है। काल है शिव काल है। क्या शिव बाबा वहाँ होते हैं? हैं? शिव बाबा नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते। शिव बाप नहीं होते हैं, शिव बाप साक्षी हो जाते हैं। शिव बाबा तो धरती पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। में क्या बोला? धरती पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। 5000 वर्ष में धरती पर सदा कायम कौन है? शिव बाबा सदा कायम, और शिव बाप वो सदा कायम नहीं है। शिवालय से वैश्यालय से शिवालय बनने में 1 सेकंड लगता है, फिर शिवालय से वैश्यालय बनने में 84 जन्म लग जाते हैं। मैक्सिमम बहुत में बहुत 84 जन्म है, फिर कम होते होते 1 जन्म तक भी हो जाता है। बच्चे समझते हैं शिवालय में बहुत ही थोड़े होते हैं, और वैश्यालय में कितने ढेर के ढेर मनुष्य। अभी तो बेहद का बाप आया हुआ है, कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। क्या? जीवात्मा जीवों का बाप नहीं हूँ, किसका बाप हूँ? तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। ये सभी आत्माएं काम शिक्षा पर बैठकर काली हो गई, उन्हों को फिर ज्ञान शिक्षा पर चढ़ाना है। तुम अभी ज्ञान शिक्षा पर चढ़े हुए हो, ज्ञान शिक्षा पर चढ़ करके फिर विकार में नहीं जा सकते। प्रतिज्ञा करते हो हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वो रखड़ी नहीं बांधते हैं, कच्चे धागे की रखड़ी बांधते हैं ना, वो तो ब्राह्मण लोग ऐसे ही बांध देते हैं। पवित्र तो कोई बनता नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज चली आई है, कच्चे धागे की रखड़ी बांध देना। यहाँ तो बाप पक्की प्रतिज्ञा कराते हैं। क्या जो भी ज्ञान में आते हैं उनसे ये पक्की प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम जीवन भर पवित्र रहेंगे। वास्तव में
ये रखड़ी बंधन इस समय की यादगार है। कैसे? पहले पुराने जमाने में ब्राह्मण आकर के राखी बांधते थे। बाद में क्या हुआ? बाद में वो ब्राह्मणों की चलन खत्म हो गई। तेरे बहने कन्याएं पैसों के लिए राखी बांधने लग पड़े। ये भी शूटिंग कहाँ होती है? ये भी ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है। पहले ब्रह्मा बाबा राखी बांधते थे काय के लिए? पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने के लिए। फिर बाद में क्या हुआ? हाँ, फिर कन्याओं माताओं ने और राखी बांधना शुरू कर दिया। अंदर से इच्छा क्या होती है? हमको कुछ पैसों की प्राप्ति होती है। इस समय की ये सारी बातें हैं जो भक्ति मार्ग में चलती हैं। तुम समझते हो पवित्र बनने के लिए बगैर पवित्र बनने बगैर दुनिया में नई दुनिया की मालिक हम बन नहीं सकेंगे। फिर भी पक्का कराने के लिए प्रतिज्ञा लिखाई जाती है। कोई पूछते हैं ईश्वरीय ज्ञान में प्रतिज्ञा लिखाई क्यों जाती है? दिखाना अच्छा है या सिर्फ मुंह से एक बार बोल दे वो अच्छा है? 100 बार बक्का और एक बार लिखा बराबर माना जाता है। कोई तो ब्लड से लिख करके देते। पहले ऐसे बहुतों ने लिख करके दिया, वो तो स्थूल खून से लिख करके दिया। और अभी मनन चिंतन मंथन चलता है। यह है संकल्पों का खून। सोच समझ करके जो कार्य किया जाता है उसमें सफलता जल्दी होती है। कोई कैसे लिखते हैं, कोई कैसे लिखते हैं बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आए हुए हैं। जैसे बाप अवतरित होते हैं वैसे तुम आत्मा भी अवतरित होती है। ऊपर से नीचे आती हो ना पाठ बजाने। ये भी तुम समझते हो कि ये सुख और दुख का खेल है। तुम्हारी बुद्धि में आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। अच्छा, क्या ऐसा है? हमारी बुद्धि में आधा कल्प दुख और आधा कल्प सुख है। फिर फायदा क्या हुआ? हमारा पौना हिस्सा हमारे जीवन में, हमारी आत्मा का जो जीवन है उसमें पौना हिस्सा सुख है और एक हिस्सा, चौथाई हिस्सा दुख है। और धर्मों में आधा सुख है और आधा दुख है। वास्तव में जीवन मुक्ति तो उन धर्मों में होती ही नहीं। एक जन्म के लिए उनको जीवन मुक्ति मिलती है और हमको 21 जन्म की मिलती है। तो बाप समझाते हैं कि पौना से भी जाती तुम सुख भोगते। आधा कल्प के बाद भी तुम बहुत धनवान थे। कितने बड़े बड़े मंदिर आदि बनाते थे। ये दुख तो पीछे होता है। तो कब शुरू होता है? द्वापर युग में उतना दुख शुरू नहीं होता, क्योंकि वहाँ फिर भी रजो प्रधान स्टेज होती है। जब कलयुग में आकर के विविचारी बन जाते हैं, विदेशियों के आक्रमण होने लगते हैं, विदेशियों के संग के रंग में भारतवासी घुलन मिलन करने लग पड़ते हैं, तब बहुत विविचार बढ़ता है, बहुत दुख बढ़ जाता है। तो जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो, बहुत तमो प्रधान भक्ति हो जाती है, तो बहुत दुखी हो जाती है। बाप ने समझाया तुम पहले विचारी भक्ति करने वाले थे, फिर एक की भक्ति करते थे ना। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम में ले जाते हैं, तुम उनकी ही पूजा करते थे और कोई की भी मान्यता नहीं थी। फिर बाद में विचारी भक्ति शुरू होती। पहले तुमने एक ही पूजा की थी, अभी तो 5 भूतों के बनाए हुए शरीरों की भी पूजा करते रहते बना। ये भी शूटिंग कहाँ होती है? इस संगम युग में
कोई आत्माएं तो आदि से लेकर के अंत तक एक की ही बात सुनती है, और कोई की बात एक कान से सुनेंगी, दूसरे कान से निकाल देंगी। और कोई आत्माएं होती है, इनकी भी सुनी, उनकी भी सुनी। हाँ, बात तो बड़ी ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात बताई। इस तरह दूसरों से भी प्रभावित होते रहते हैं, तो जो दूसरों से प्रभावित होते हैं वो और धर्मों की प्रजा भी बन जाती है। अच्छा,